ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी भाई बहनों, आप सभी का मुरली के मीठे वचन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी शिव बाबा की याद में स्वस्थ, प्रसन्न और शक्तिशाली होंगे। आज की मुरली में बाबा हमें बहुत ही सुंदर गहरी बातें समझा रहे हैं। आज का मुख्य संदेश है बाप और वर्षे को याद करना, ट्रस्टी बनकर रहना और अपने मन को पवित्र बनाना। बाबा कहते हैं कि बाप की याद केवल आध्यात्मिक कमाई ही नहीं है, बल्कि इससे हमारा जीवन भी स्वस्थ, सुखी और शक्तिशाली बनता है। आइए आज की पूरी मुरली को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो बाबा की मुरली हर रोज़ सुनना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में सच्चे दिल से बाबा को याद करके ओम शांति जरूर लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं 25 अगस्त 2026 की यह सुंदर प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न: हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर: कहीं भी रहो, तो ट्रस्टी होकर रहो। सुनते हैं। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। यह शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। अगर आप हर रोज प्रवृत्ति में रहते, अगर श्रीमत ब्रह्मांड डायरेक्शन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रहते, तो वह भी शिव बाबा का भंडारा ओम मन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु, संत, पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं, इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह हरियांत अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। इसका अर्थ है कि यह कोई साधारण सत्संग नहीं है, बल्कि रूहानी सत्संग है, जहाँ स्वयं परमात्मा आत्माओं को ज्ञान देते हैं। उनका उद्देश्य हमें ज्ञान और दिव्य गुणों से संपन्न बनाकर श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल ही समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है, तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दिव्य गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवीय गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो, हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, जिसका सरल अर्थ है संगम युग पर परमात्मा स्वयं आकर
आत्माओं को ज्ञान देते हैं और पावन बनने की विधि सिखाते हैं। हमें शरीर के बजाय स्वयं को आत्मा समझकर रूह अभिमानी बनना है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं। जब तक वह ज्ञान सागर सम्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाएं? यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं, जिसका सिंपल अर्थ है, बाप कहते हैं कि परमात्मा की याद से हमारे विकर्म नष्ट होते हैं और आत्मा पवित्र बनती है। सच्चा आत्मिक ज्ञान परमात्मा से ही मिलता है, इसलिए उनकी याद को जीवन का आधार बनाना है। हर व्यक्ति का एक जिस्मानी पिता और दूसरा रूहानी पिता होता है। रूहानी पिता आत्माओं का ज्ञान देकर उन्हें पतित से पावन बनाने का रास्ता दिखाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं? चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तभी घोर सोचरा होता है। इसका अर्थ है हम आत्माएं पहले पवित्र थी, फिर विकारों के कारण पतित बनी और अब फिर पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही है। परमात्मा के ज्ञान से हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार समाप्त होकर ज्ञान की रोशनी आती है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं, सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहाँ किसका कल्याण नहीं होता है। कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होती है, जिसका सरल अर्थ है कि संगम युग सबसे विशेष समय है, क्योंकि इसी समय परमात्मा आकर हमें श्रेष्ठ बनने की पढ़ाई कराते हैं। इसलिए इस समय का हर पल आत्मिक उन्नति और कल्याण के लिए उपयोग करना है। बाप और वर्षे को याद करने से हमारी आत्मिक कमाई होती है और जीवन में खुशी व शक्ति आती है। इसलिए बाबा की याद को लगातार बढ़ाते हुए श्रेष्ठ भविष्य का अधिकारी बनना है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज़ बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आए। यह सिखाना तो बहुत सहज है और चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने यह सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं,
बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस तुम ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है, जिसका सरल अर्थ है चक्र को देखने से हमें संगम युग और आने वाले सतयुग की स्मृति रहती है। यह परिवर्तन का समय है, इसलिए हमें बाहरी दुनिया के बजाय अपने आत्मिक पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं, जिसका अर्थ है कि बाबा के भंडारे का अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि यह भावना है कि जो कुछ मिला है वह परमात्मा की देन है। ऐसी ट्रस्टी भावना से मन का स्वार्थ और अहंकार कम होकर हृदय पवित्र होता जाता है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता यह कोई भी नहीं जानते। बाबा भी बरोबर आते हैं ना। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होता नहीं। वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है, हम बाप के पास बैठे हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नज़दीक आ गए हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है। तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुख धाम में होंगे। दुनिया को पता नहीं है, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, यह खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना यह तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज़ है, जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, यह तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था। ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता है, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ़्रेश हों इसलिए मकान आदि बनाते हैं, बच्चों का ही पैसा है। सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगैर कोड़ी खर्चे, इसमें सिर्फ मेहनत की बात है।
भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना, नर्क का विनाश कराते हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है, जिसका अर्थ है हमें खुशी होनी चाहिए कि बेहद के बाबा स्वयं हमें पढ़ाकर स्वर्ग का अधिकारी बना रहे हैं। परमात्मा के आने का उद्देश्य श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के परिवर्तन से जुड़ा है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। बाप भी कल्प कल्प के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, सो भी 5 युग है। 5 बार आए, फिर 24 अवतार, फलाना अवतार क्यों लिख दिया है? मनुष्य कितने यज्ञ, तप, तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कभी भी जा नहीं सकते। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, यह किया, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितने नज़दीक है। तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा, वही दादा जोहरी होगा, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, जिसका अर्थ है परमात्मा और आत्माओं का ये रूहानी संबंध कल्प कल्प चलता है। हमें इस अनादि संबंध की स्मृति में रहकर बाबा की पढ़ाई और श्रेष्ठ कर्मों को अपनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। नंबर 2, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। कमज़ोर को कमज़ोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसका अर्थ है सच्ची महानता यह है कि जो हमारा सहयोग नहीं करता उसके प्रति भी शुभ भावना और सहयोग रखे। कमज़ोर को छोड़ने की बजाय अपनी शक्ति देकर उसे मजबूत बनाना ही सच्ची परोपकार की भावना है। स्लोगन, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचार्य व्रत धारण करना
ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। जिसका अर्थ है सिर्फ बाहरी रूप से पवित्र रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे संकल्प भी शुद्ध होने चाहिए। विचारों को ज्ञान और शक्ति से भरकर ही सच्ची संपूर्ण पवित्रता आती है। तो मीठे मीठे भाई बहनों, आज की मुरली का मुख्य संदेश यही है कि बाप को याद करते हुए ट्रस्टी बनकर रहना है, अपने संकल्पों को पवित्र बनाना है और स्वयं को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करना है। दादी प्रकाश मणि जी के जीवन में भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियाँ और जिम्मेदारियाँ कितनी भी हो, हमारा लक्ष्य एक ही रहे, बाबा की याद, पवित्रता और संपूर्णता। ओम शांति।